हेलो 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 बच्चों, बाबा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज अपना बेटा होमवर्क डिस्कशन है और बेहतरीन वाला होमवर्क डिस्कस होने वाला है आज है ना। आप सभी लोगों ने ऑब्वियसली कर ही लिया होगा होमवर्क, और जितना भी होमवर्क आपको दिया जाए उसको डेली बनाया करें, है ना। और ये जो समय है, ये समय ऐसा होता है कि यार जब धीमे धीमे सिलेबस आगे बढ़ रहा होता है ना, तो आपको लगता है कि यार पीछे का बैकलॉग बहुत सारा हो गया है ना। तो उस चीज को, अगर कभी बैकलॉग हो गया है आपका, तो उसको जल्दी जल्दी कवर करो, है ना। क्योंकि जब पढ़ोगे तभी काम हो पाएगा, बिना पढ़े काम नहीं हो पाएगा। जितना सोचोगे ना दिमाग में, कुछ नहीं हो पाएगा, आप सोचते ही रहोगे, ठीक है। तो एक्शन आपको पहले लेना है, कंपेरिजन टू सोचना। एक्शन आप लीजिए, बस एक प्लान बनाइए और उस प्लान को एग्जीक्यूट करिए, लगातार पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज इंट्रोड्यूस करने वाला हूं मैं। आपके लक्ष्य नीट बैच में रैंक बूस्टर टेस्ट को इंट्रोड्यूस हम करेंगे, है ना, जो कि हर 45 डेज में आपके होंगे। और रैंक बूस्टर टेस्ट जो है वो बैच टेस्ट से बहुत अच्छे लेवल पे होगा। अभी हमने यकीन 2.0 में करवाया था और बहुत अच्छा फीडबैक बच्चों ने दिया। 4.8 फीडबैक उसका आया है 5 में से। बहुत पसंद आया बच्चों को टेस्ट, और उसी तरीके के टेस्ट, हायर लेवल के टेस्ट, मतलब हायर लेवल नहीं बोल सकते हम, ये बोल सकते हैं अनप्रिडिक्टेबल टेस्ट। जैसे नीट में हुआ था उसी तरीके से हम लोग आरबीटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रैंक बूस्टर टेस्ट को, जिसमें अभी आपकी कभी फिजिक्स हार्ड आएगी, कभी केमिस्ट्री हार्ड आएगी, कभी बायो हार्ड आएगी, कभी कोई 2 हार्ड आ जाएंगे, कभी तीनों हार्ड आ जाएंगे, कभी तीनों इजी आ जाएंगे। मतलब एक अनप्रिडिक्टेबल पेपर आपके लिए होने वाला है, ठीक है। तो रैंक बूस्टर टेस्ट एवरी 45 डेज में होगा। उसका शेड्यूल आपको बहुत जल्दी अपडेट करवा दिया जाएगा। और रैंक बूस्टर टेस्ट में मैं अपनी तरफ से एक बहुत अच्छी चीज आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि आरबीटी का जो भी टॉपर होगा उसको कुछ ना कुछ कस्टमाइज गिफ्ट मैं अपनी तरफ से दूंगा, है ना। आरबीटी का जो भी टॉपर होगा उसको कस्टमाइज गिफ्ट मैं अपनी तरफ से दूंगा, उसके नाम का, ठीक है। वो मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है। तो जो भी उसका टॉपर होगा, तैयारी कर लो, है ना, किसको टॉप पे आना है। कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा हर आरबीटी में, ठीक है। ये मेरी तरफ से पर्सनली, मेरी तरफ से ही है आपके लिए। चलिए भाई, होमवर्क डिस्कशन लेक्चर नंबर 9 का कर लेते हैं। और क्या कहानी है इसकी देख लेते हैं जरा। द एडिशन ऑफ Cl2 टू अल्कीन इन इनर्ट सॉल्वेंट। बताइए जरा, क्लोरीन की रिएक्शन करानी है अल्कीन के साथ इनर्ट सॉल्वेंट में। आसान टाइप का सवाल है ये, है ना। देखो क्लासेस में भी आपके देखोगे, आप अगर फील करोगे तो इजी मीडियम हार्ड सभी टाइप के सवाल हो रहे हैं क्लासेस के अंदर। आपके तीनों टाइप के सवाल हो रहे हैं। वैसे ही टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे आरबीटी में, ठीक है। आरबीटी का फुल फॉर्म क्या बेटा? रैंक बूस्टर टेस्ट, ठीक है। द एडिशन ऑफ क्लोरीन टू एन अल्कीन इन इनर्ट सॉल्वेंट क्या बनाएगा बताइए। अल्कीन पे रिएक्शन Cl2 की कराओगे। मान लीजिए ये अल्कीन है, तो अल्कीन पर Cl2 जब रिएक्ट करता है तो पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है, ठीक है। तो यहां बन जाएगा साइक्लिक क्लोरोनियम आयन। और उसके बाद Cl माइनस जो है वो बदला लेने आता है। अब दोनों सेम ही है, कहीं भी आप अटैक करा दो, तो ये विसनल डाइहैलाइड बनेगा एंटी में, ठीक है। विसनल डाइहैलाइड बनेगा एंटी में, बी आंसर आ जाएगा। अगला देखें जरा, द एडिशन ऑफ Br2 टू सिस 2 ब्यूटीन। देखें जरा, मैंने आपको बताया था कि सिस पर अगर आप एंटी एडिशन कराते हो, ठीक है, आप कहोगे सर इसमें सॉल्वेंट नहीं दिया, अपनी तरफ से मान के चल लो नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो मुझे एक बार बताओ, सिस अल्कीन पर जब मैं एंटी एडिशन कराऊंगा तो क्या बनेगा? थ्रियो बनेगा ना। सिस पर एंटी क्या बनेगा? थ्रियो बनेगा। तो थ्रियो बनेगा ऐसा, एच बी आर, बी आर एच और CH3, और इसका एक एनेंशोमर बनेगा इधर, मिरर इमेज इसका, ठीक है। तो रेसमिक मिक्सचर यहां पर बनने वाला है ना। रेसमिक मिक्सचर यहां बनने वाला है। अगला सवाल देखें, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सिस 2 ब्यूटीन विद Br2 इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये कह रहे हैं सिस 2 ब्यूटीन का Br2 से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट तो एक्टिव बनेगा। मिक्सचर इनएक्टिव भले ही होता है लेकिन प्रोडक्ट तो एक्टिव होता है ना। तो अगर मैं सिस 2 ब्यूटीन की बात करूं ब्रोमीन के साथ, तो सिस पर एंटी एडिशन क्या बनेगा? थ्रियो बनेगा। और थ्रियो क्या होता है? एक ऑप्टिकली एक्टिव पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री मुझे दिख नहीं रही है ना। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। एडिशन ऑफ Br2 गिव्स अ रेसमिक मिक्सचर। बताइए जरा, Br2 का एडिशन रेसमिक देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि इसका एक एनेंशोमर पेयर भी बनेगा, ठीक है। तो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना। क्योंकि ये जो ऑप्टिकली एक्टिव है ये कनेक्टेड है किससे? Br2 के रिएक्शन से तो कनेक्टेड है ना। अगला, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्ट मिक्सचर। ठीक है, अब यहां मिक्सचर बोल रखा, ध्यान सुनना, मिक्सचर बोल रखा है, प्रोडक्ट मिक्सचर, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बोला, मिक्सचर बोला है। अब आप देखो जरा, ये है आपका ट्रांस, और इसमें ये मिथाइल है और ये इथाइल है, और ट्रांस पर एंटी एडिशन करवाओगे तो आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा इराइथ्रो। और ये वाला जो इराइथ्रो है ना, ये बेटा ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? ऊपर मिथाइल नीचे इथाइल है, ऊपर मिथाइल नीचे इथाइल है, तो सिमेट्री नहीं आएगी। यानी कि ये इराइथ्रो का एक एनेंशोमर भी बनेगा, यानी कि प्रोडक्ट मिक्सचर आपका ये हो जाएगा। और प्रोडक्ट मिक्सचर क्या होता है? आरएम, ठीक है।
प्रोडक्ट मिक्सचर क्या बन जाएगा, रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा, और रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इनकरेक्ट पूछा था, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये इनकरेक्ट है। इट इज रेसमिक मिक्सचर, बिल्कुल सही बात है। इट इज रिजॉल्वेबल, बिल्कुल सही है। 2 एनेंशियोमर का मिक्सचर अगर होता है तो रिजॉल्वेबल बोलते हैं उसको। इट इज अ मिक्सचर ऑफ इराइथ्रो कंपाउंड, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट, इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, अब ये ट्रांस है और ये Br2 है, तो बनेगा इराइथ्रो। अब देखो यहां भी मिथाइल है, ऊपर भी मिथाइल है और नीचे भी मिथाइल है। बेटा अगर दोनों जगह मिथाइल होते हैं ना, अगर दोनों जगह मिथाइल होते हैं तो ये बनेगा आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, यानी कि मेसो कंपाउंड बन गया। मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, तो पी इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ये करेक्ट है। ठीक है, पी इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल सही है। द स्ट्रक्चर ऑफ पी कैन हैव 3 ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब इसका स्ट्रक्चर सोच लो। इसका स्ट्रक्चर क्या सोचूंगा मैं सोचूंगा ऐसा CH3 CHBr CHBr और CH3। अब इस स्ट्रक्चर में 2 कायरल के साथ सिमेट्री है, तो 2 की पावर 2 - 1 प्लस 2 की पावर 2/2 - 1, और 2 कायरल के साथ सिमेट्री 3 आइसोमर होते हैं, जिसमें से 2 एक्टिव हो जाएंगे और 1 इनएक्टिव हो जाएगा। टोटल 3 होते हैं इसमें, है ना। तो इसके स्ट्रक्चर को सोचना, इसका स्ट्रक्चर ऐसा और उसमें 2 कायरल के साथ सिमेट्री यानी कि 3 बनेंगे। सी वाला सही है, डी गलत है। पी कैन हैव 4 पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर, 3 आएंगे, 4 नहीं आएंगे। ठीक है, अगला सवाल, अल्कीन की रिएक्शन HBr से कर रहा है। अब आप बोलोगे सर CCl4 यहां क्या कर रहा है, अरे भाई डाल दिया सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना, और नॉन रिएक्टिव ही है, कोई रिएक्शन होती नहीं, बस मीडियम प्रोवाइड करा रहा होगा। नहीं भी होता तब भी हम आंसर करते, दे दिया तो घबराने की कोई बात नहीं है ना। तो HBr क्या करेगा, सबसे पहले H+ आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे, कार्बोकेटाइन कहां बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन, और 6 की रिंग में एक्सपांशन तो नहीं होता, लेकिन यहां से मिथाइल शिफ्ट जरूर हो जाएगी, और मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी तो अल्फा H आपके बढ़ जाएंगे, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो यहां प्लस आ जाएगा, और यहां प्लस आ जाएगा तो अब आप क्या करोगे, Br- जो है वो आप Br- जो है वो आप जोड़ दोगे, और आपका आंसर A आ जाएगा। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और यहां Br आ जाएगा। ठीक है, अगला देखें, अच्छा सवाल है ये, इसमें नेचर ऑफ प्रोडक्ट का पूछा है कि क्या बनेगा। ध्यान से देखिए, मुझे Br2 का इस पर एडिशन कराना है इस अल्कीन पर, तो मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान सुनना, ये डार्क में है, सुनना, ये डार्क में है, ठीक, मैं यहां डार्क में Br लगा सकता हूं, यहां डैश में Br लगा सकता हूं। अगर मैंने यहां डार्क किया तो यहां डैश, प्लस इसके साथ में ये बना सकता हूं कि मैं ऊपर डैश कर दूं तो नीचे डार्क कर सकता हूं। क्या ये बात सही है, दोनों ही बन सकते हैं, ऊपर डार्क नीचे डैश और ऊपर डैश नीचे डार्क। अब मुझे क्या बताओ, ये तो फिक्स है, एक फिक्स है और बाकी चेंज हो रहे हैं, तो ये क्या होता है, डाइस्टेरोमर होता है ना, तो आर आ जाएगा। एक फिक्स है बाकी चेंज हो रहे हैं तो डाइस्टेरोमर। यहां देखें जरा, मैं क्या करूंगा, ये एमी है, ठीक है, यहां डार्क में Br कर दूं तो यहां डैश में आ जाएगा, और अगर मैं ऐसा करता हूं, सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको डैश में कर दूं तो ये डार्क में हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एनेंशियोमर हो जाएगा। एनेंशियोमर यानी कि रेसमिक मिक्सचर, तो पी आ जाएगा बी का। ठीक, Br2CCl4 मैं इसका करूंगा, तो मुझे एक बात बताइए, यहां मिथाइल लगा है, ठीक, मैं यहां Br कर दूं और यहां Br कर दूं। अब सुनना, अगर मैं ये डार्क करता हूं तो ये डैश कर दूंगा, ये डैश करूंगा तो ये डार्क हो जाएगा, इसका एक एनेंशियोमर बन जाएगा। देखिए, अगर मैं ये डैश कर दूंगा Br, तो ये वाला Br डार्क में हो जाएगा, तो डैश में मिथाइल आ जाएगा। ठीक है, ये कहानी है, मतलब Br एंटी पे आएंगे, अगर ये डार्क हुआ तो ये डैश, और ये डैश हुआ तो ये डार्क। ठीक है, और ये दोनों आपस में एनेंशियोमर है क्योंकि कायरल कार्बन दिख रहे हैं आपको, है ना, तो ये भाई साहब एनेंशियोमर बन गए यानी कि रेसमिक बन गया, तो पी आ जाएगा। अब ये ट्रांस है, उस पर Br2 यानी कि मेसो बन जाएगा, ट्रांस पर Br2 यानी कि मेसो बन जाएगा, तो HBr, भाई ट्रांस पर एंटी एडिशन है ना, और ये इराइथ्रो बनेगा, और ये दोनों सेम है तो ये मेसो हो जाएगा। ठीक है, तो Q आ जाएगा। अब ये देखें, विसनल डाइहैलाइड तो सभी में ही आ रहा है, तो इसमें भी विसनल डाइहैलाइड आ रहा है, तो R के साथ S तो सभी में आएगा, S S S और S, सभी में विसनल डाइहैलाइड तो बनना ही है। ठीक है, अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर एडिशन ऑफ X2 ऑन अल्कीन। ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है, बिल्कुल सही बात है, हो गया काम, ए आ गया। रिएक्शन इन्वॉल्व कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, नहीं। आप बोलोगे सर आपने स्टार्टिंग में बनाया तो था मैकेनिज्म में, बेटा जैसे ही वो बनता है ना तुरंत Br अटैक कर देता, तो वो अलग से रीअरेंज नहीं होता है ना, ना ही उसको अलग से इंटरमीडिएट मानते हैं। इंटरमीडिएट क्या मान के चलते हैं, साइक्लिक हेलोनियम आयन। एडिशन इज एंटी एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल सही है, सी वाला भी सही है। अच्छा, स्टार लगा है तो मल्टीपल आंसर करेक्ट है। ट्रांस अल्कीन गिव्स मेसो प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है, और ट्रांस में अगर सिमेट्रिकल हो जाएगा तो मेसो बनेगा, जैसे आपने ये वाली रिएक्शन करा रखी है, देखो
अगर ये दोनों सिमेट्रिकल आ रहे हैं तो ये मेसो कहलाएगा इराइथ्रो, है ना। चलिए, बहुत प्यारा प्यारा सवाल है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ए, ठीक है। तो मुझे आप देख करके बताएं, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैं यहां डार्क में बी आर कर दूं तो यहां डैश में आ जाएगा, ये तो ऊपर डार्क में है ही, प्लस इसका एनेंशोमर हो जाएगा। एनेंशोमर क्या होगा भाई, जब इसका मिरर इमेज लूंगा तो ये तो डार्क में ही रहेगा, लेकिन ये डैश में आ जाएगा और ये डार्क में आ जाएगा, ठीक। तो एनेंशोमर बनेगा, यानी कि 2 बनेगा यहां पर, ठीक है। Br2CCl4 कराऊंगा तो मैं क्या कराऊंगा, ऊपर तो डार्क में है, मैं यहां डैश में Br कर दूं, यहां डार्क में Br कर दूं, प्लस इसका एक और आइसोमर बन सकता है, मैं ऊपर वाला डार्क में कर दूं Br, देखिए जरा, ये डार्क में कर दूं, ये डैश में हो जाएगा, और ये तो फिक्स है। अब मुझे एक बात बताओ, ये फिक्स है, ये डैश है तो ये डार्क हो गया, डार्क है ये डैश हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया, डाइस्टेरियोमर। बेटा ध्यान से सुनना, आप बोलोगे सर यहां भी तो वैसे ही कुछ दिख रहा है ना, आप यही सोच रहे हो ना कि सर इस वाले में भी तो ऐसा ही दिख रहा है ना कि 2 चेंज हो गए और ये सेम रहा, तो ये डाइस्टेरियोमर क्यों नहीं। बेटा ध्यान से देखो, इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है, इसलिए ये एनेंशोमर कहलाएगा। इधर आप मिरर इमेज नहीं बोल पाओगे इसको, है ना। ये इसलिए है क्योंकि ये सिमेट्री टाइप से दिख रही है, सिमेट्रिकल टाइप से दिख रहा है ना, इसलिए ये मिरर इमेज कहलाएगा। यहां आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इसका मिरर इमेज सोचूंगा तो इसका मिरर इमेज ये नहीं है, तो ये डाइस्टेरियोमर कहलाएंगे, तो इसका आंसर भी 2 आएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन रिएक्शन ए ये 2 आएगा, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन रिएक्शन बी ये भी 2 आएगा। ये एनेंशोमर है, डाइस्टेरियोमर है। अब सुनिएगा, नंबर ऑफ स्टेरॉइसोमर पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इस वाली रिएक्शन में जो ये बना, इसके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कितने बनेंगे, है ना, मतलब पॉसिबिलिटी सोचनी है। तो पहले क्या करो, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का स्ट्रक्चर सोच लो। स्ट्रक्चर सर मेरे को ऐसा दिखेगा, यहां Br, यहां Br और यहां मिथाइल, ऐसे दिखेगा। अब इनमें से ये कुछ आइसोमर है इनके, लेकिन आपको टोटल स्टीरियोइसोमर बताना है तो आपको स्ट्रक्चर से सोचना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, ये सीडो कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, ये सीडो कायरल है, तो 2 की पावर n-1 फॉर्मूला लगता है, तो 2 की पावर 2 यानी कि कितना आ गया, 4। तो 4 तो इसके आ गए टोटल स्टीरियोइसोमर। जब कभी भी किसी स्ट्रक्चर के स्टीरियोइसोमर पूछे तो पहले स्ट्रक्चर सोच लो और फिर उसके स्टीरियो निकाल लो। अब जैसे ये है तो इसके मुझे स्टीरियो सोचना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां मिथाइल, यहां Br, यहां Br, मैं ये स्ट्रक्चर में सोचूंगा, ठीक है, कि भाई साहब 1 कायरल, 2 कायरल, 3 कायरल, सिमिट्री है नहीं, 2 की पावर 3 यानी कि 8 आ जाएगा। तो 8 2 10, 4 14 और 2 16 आंसर आ जाएगा। सम पूछा है आपसे, ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल था ये, है ना। अगला देखें, R3 ब्रोमोसाइक्लोपेंटीन, इसका कह रहे हैं ना, shown below react with Br2CCl4 to form 2 product Y and Z. Y is optically inactive, Y is not optically active, मतलब इनएक्टिव ही है। Does not rotate PPL, सही बात है, नहीं लिखते तो भी पता ही था हमें। What is the structure of Y, ध्यान से देखना जरा, मैं इसके क्या क्या बना सकता हूं। मैं यहां पर पहली बात तो ये कि ये डैश में Br है, ठीक, मैं यहां डार्क में Br कर दूं, यहां डैश में Br कर दूं, ठीक। एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है, ये वाला तो छेड़ो मत, ये वाला डैश में हो सकता है और ये डार्क में, सही बात है भाई। अगर एक Br डैश कर रहे तो दूसरा डार्क करना है। अब मैं ये डैश करूंगा तो ये डार्क, ये डैश करूंगा तो ये डार्क। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें यहां पर कुछ बेहतरीन चीज नजर आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी आपको इसमें, यानी कि Y वाला जो है वो ये वाला है, ये Y है और ये Z है, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। चेक कर लीजिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, C और D और देख लेते हैं, ये वाला आ जाएगा, C वाला, है ना। यहां तो भाई साहब एक Br कम ही कर दिया। अगला सवाल, द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HOCl प्रोसीड थ्रू द इंटरमीडिएट। ध्यान सुनिएगा, Cl प्लस की रिएक्शन, Cl2 वाटर जो है HOCl के साथ रिएक्शन कर रहा है और मुझे प्रोपीन की रिएक्शन करानी है। तो मुझे एक बात बताओ, मान लो आपने HOCl लिया, ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां अटैक करेंगे, ये निकलेगा, तो आपको सबसे पहले ऐसा दिखता है। अब आप बोलोगे सर आपने साइक्लिक हेलोनियम आयन बोला था अभी थोड़ी देर पहले, आप बोल के आए हो, अब आप अपनी बात से पलट रहे हो। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ध्यान सुनिएगा। अब ये बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि कार्बोकेटाइन को इंटरमीडिएट मान के नहीं चलते हैं, हम किसको मान के चलते हैं, साइक्लिक हेलोनियम आयन। लेकिन एग्जामिनर अगर तुमसे गहराई में पूछना चाहेगा तो वो इन दोनों स्टेप के बीच वाला स्टेप देकर के पूछ लेगा, जैसे इसमें, इसलिए तो सवाल दिया आपको ये। अब आप बोलोगे सर इसमें तो साइक्लिक हेलोनियम कहीं है ही नहीं, गलत है, ये तो आंसर ही नहीं मैच कर रहा, ऑप्शन ही गलत है। बेटा जो नियरेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है वो लगा दो, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसका आंसर ए लगा दूं मैं, बिल्कुल सही बात है।
बी क्यों नहीं लगाऊंगा, OH कहां से आ गया भाई, OH पहले कहां से आ गया, पहला स्टेप ही तो Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है मालिक। ठीक है, अब आप यहां तो उल्टा ही कर दिया इन्होंने, Cl को यहां लगा दिया, भाई Cl यहां लगना चाहिए था, प्लस यहां आना चाहिए था। तो हमें थोड़ा ऑप्शन से भी चलना है, एग्जामिनर की भावनाओं की कदर करनी है थोड़ी सी, है ना। अगर मान लो ये भी होता ऑप्शन में और ये भी होता ऑप्शन में, तब हम ये लगाते, साइक्लिक हेलोनियम होता और कार्बोकेटाइन होता तो हम साइक्लिक हेलोनियम ही लगाते आंसर। समझ गए बात? चलिए बहुत बढ़िया। अगला, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रेन फॉर्मेशन हो रही है और फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। बताओ क्या होगा, मुझे एक बात बताओ, ये पाई इलेक्ट्रॉन जब यहां अटैक करेंगे तो OH निकलेगा, तो ये बनेगा CH2 प्लस CH2Cl और ये साइक्लिक हेलोनियम बना लेगा इसके बाद, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। ठीक है, और OH माइनस आएगा, OH माइनस अटैक करके आपका फाइनल हेलोहाइड्रेन बना लेगा, है ना। अब इन्होंने साइक्लिक हेलोनियम नहीं दे रखा, तो नियरेस्ट पॉसिबल क्या आंसर है, डी। देखिए यहां माइनस कहां से आ गया भाई, माइनस थोड़ी आएगा, और ये OH जोड़ रहे हैं, Cl निकाल रहे हैं, पगला गए हैं क्या, Cl जुड़ेगा OH निकलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HOCl प्रोसीड बाय द एडिशन ऑफ, बताओ, Cl प्लस इज द फर्स्ट स्टेप, अल्कीन की Cl प्लस के साथ रिएक्शन होकर के साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा। बस इतना ही था। यह आप लोगों के लिए रियल टेस्ट सीरीज हम लेकर के आए हैं। 12th की जो नीट की RTS है, ऑनलाइन 13, टोटल 23 टेस्ट, ऑफलाइन 10 टेस्ट है, रैंकर्स बुकलेट भी साथ में मिल रही है और काफी बच्चे इसको लगातार ले रहे हैं। रियल टेस्ट मतलब रियल फीलिंग है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और रियल टेस्ट जिस लेवल पे हो रहा है, 250 से ज्यादा शहरों में हो रहा है ना, तो आपका नियर बाई शहर आप देख लीजिएगा, है ना, बैच के अंदर ही आपको दिख जाएगा रियल टेस्ट। कोई भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेने के लिए अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ऑफलाइन टेस्ट देने हैं, तो रियल टेस्ट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। बेहतरीन पेपर बन रहे हैं उसके, लास्ट ईयर का फीडबैक बहुत अच्छा था, इस बार भी बहुत तगड़े पेपर बन रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर क्लास के अंदर, है ना। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो ये जो जितना भी होमवर्क मैंने कराया, अब आप देखें जरा क्लासेस में हो क्या रहा है। क्लासेस में अगर आप फील करेंगे तो आपको इजी सवाल भी देखने को मिल रहे हैं, आपको मीडियम भी देखने को मिल रहे हैं, आपको हार्ड भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और धीमे धीमे हमारी रिएक्शन बढ़ती जा रही है। तो अब मैं आपको केबीसीसी भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूं और पीएसएस भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। ठीक है, तो काफी कुछ क्लासेस के अंदर आपका हो जाएगा, है ना। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं क्लासेस में उस लेवल के सवाल नहीं हो रहे हैं, तो बेटा तुम कहीं और पढ़ रहे हो फिर या तो तुम सही से क्लास देख नहीं रहे हो। अगर तुम मेरे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और हेलो एल्केन हेलोरीन के लेक्चर सारे देख लोगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एनटीए वाले कैसा भी पेपर बना ले, तुम सवाल बना ले जाओगे। कितना ही टफ करेंगे भाई, बहुत अच्छे अच्छे टफ सवाल तो क्लास में ही कर रहे हैं अपन। और टफ का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल है, सवाल वही है, घुमा फिरा के लैंग्वेज बदल के चीजें चल रही हैं, है ना। तो बस आप क्लास में जुड़े रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि सबसे जिम्मेदार व्यक्ति आपके सिलेक्शन होने और ना होने वो आप ही हो। अगर आप पढ़ोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो अगले साल ड्रॉप लोगे। इसलिए यही मौका है, इसमें पढ़ लो। जितना जल्दी आप कॉलेज के अंदर चले जाओ, जीवन में जल्दी जल्दी चीजें मिलना चालू हो जाती हैं। ठीक है, क्लास सोचो, क्लास 12th के साथ तुम एम्स में जा रहे हो, जीएमसी में जा रहे हो, क्या बेहतरीन कॉलेज में जा रहे हो। सोचो क्लास 12th के साथ ही, तो कितना मतलब दिल से खुशी नहीं होगी तुम्हें कि यार क्लास 12th में मैंने क्रैक कर लिया। नहीं, एक अलग कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो करिए, मेहनत करिए, और क्या, शिद्दत से एकदम लग जाइए और इधर उधर कुछ मत सोचिए, है ना। आपकी जो भी स्थिति है वो आपके हाथ में नहीं थी, लेकिन स्थिति बदलना तो आपके हाथ में है ना भाई। आपकी जो भी पारिवारिक स्थिति अभी चल रही है वो आपके हाथ में नहीं था ना, लेकिन अब आपके हाथ में चार्ज आया है। तो चार्ज आया तो एकदम उसको मतलब अथॉरिटी से लीजिए और अपने घर की स्थिति को बदल दीजिए। ठीक है, बहुत जल्दी आप ये काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा, अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है हमारा। ठीक है, मई में आपका पेपर है, बस उसके बाद स्थिति तुरंत बदलेगी। ठीक है, समय है, समय बदलता है ना। चलें फिर, चलिए मिलते फिर आपसे लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।